Namaskar students. In this video we will study the subsidiary alliance system and the annexation policy. The class 9 standard lesson number 1. In the last video we had studied the expansion policy of the British government. They appointed the Governor General by the Regulating Act. From Warren Hastings till to the we had studied the Wellesley. Now in this video, Wellesley adopted one dangerous policy, and this policy is known as the subsidiary alliance system. So let's study the terms and condition of the what is the subsidiary alliance system. जिसका मतलब होता है सहायकारी योजना. वेलेस्ली बहुत चालाक था. उसने कुछ ऐसे टर्म्स रखे जिसकी वजह से राजा महाराजा अट्रैक्ट हो गए, वो बहुत ही उससे प्रभावित हो गए, एंड दे एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. सो व्हाट इज इन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? सो द ब्रिटिशर्स gave the proposal to the Indian kings. These 5 proposals. First, the army trained by the East India Company government will be provided to the state that accepts the system. So the king have to remove his army from that kingdom, and the army provided by the East India Company, the trained army. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेन्ड आर्मी है वही वो राजा को रखने की, अपनी आर्मी को हटा देने की, अपने किंगडम में से अपने सोल्जर्स को हटा के अपॉइंटेड द सोल्जर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकेंड, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइडेड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे. द आर्मी अपॉइंटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी रखेगी, द किंग द गवर्नमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी विल गिव द आर्मी ऑफ द ब्रिटिशर्स. उसके बदले में राजा को क्या करने का, कोई भी राजा का कोई भी एक प्रोविंस, कोई भी एक प्रदेश ब्रिटिशर्स को देने का, जिसमें से ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करें और वो कलेक्ट करके अपनी आर्मी का उसका खर्चा निकाले. सो इट इज अ वेरी जिसको बोलते हैं बहुत ही एकदम अपनी बुद्धि का उपयोग करके चालाकी के साथ इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी. मतलब राजा का पैसा आर्मी उनकी और राजा के स्टेट में वो रखवाली करेगा. दैट इज द सिस्टम ऑफ द वेलेस्ली, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. थर्ड पॉइंट, without the permission of the company, the state will not wage war or sign treaty. Without the permission of the Britishers, without the permission of company, कंपनी की परमिशन के बिना राजा किसी के साथ ना तो ट्रीटी कर सकता था, ना संधि कर सकता था, दोस्ती कर सकता था अन्य राजाओं के साथ, अन्य स्टेट के साथ, ना तो वॉर डिक्लेयर कर सकता था. If they wanted to declare the treaty or war, first of all they have got the permission from the British East India Company. उनकी परमिशन के मिलने के बाद ही वो स्टेट के डिसीजन ले सकते थे. फोर्थ, there will be a one English representative in the state assembly. एक जिसको बोलते हैं कि एक ब्रिटिशर्स का चमचा राजा के दरबार में होना चाहिए. दैट इज द वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स की ये बहुत पुरानी चाल है. आज भी हमारे देश के पार्लियामेंट में 2 एंग्लो इंडियंस बैठते हैं, 2 ब्रिटिशर्स बैठते हैं. एंड व्हाट इज द एंग्लो इंडियंस और व्हाट इज द दैट काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री, वी विल स्टडी इन द लेसन नंबर 8 इन द सिविक्स पार्ट. बट हियर द किंग हैज टू कंपल्सरी कीप वन रिप्रेजेंटेटिव. ब्रिटिशर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव राजा के दरबार में होना चाहिए. Other foreigners not to be employed in the state. राजा की आर्मी में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स को ही वो अपॉइंट करेंगे. द फॉरेन अरब, अदर यूरोपियन अराइवल जो पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, इसमें से कोई भी वो
आर्मी के अंदर या तो उस जो कंपनी के अंदर वो अपॉइंट हो पाएगा नहीं. सो दीज आर द 5 टर्म्स एंड कंडीशन इन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. सहायकारी योजना. अभी ऊपर से ये बहुत ही अच्छी लगेगी ब्रिटिशर्स को, बट इट जस्ट लाइक अ स्वीट पॉइजन. एक स्वीट पॉइजन था, स्लो पॉइजन था. तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई राजा महाराजा ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल राजाओं को लगा कि विल बी अ वेरी गुड फॉर द किंग्स, बिकॉज द किंग्स हैव द फर्स्ट एंड द वेरी लॉन्ग वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द आर्मी एंड प्रोवाइडेड द डिफरेंट द फूड क्लोथ एंड शेल्टर टू द आर्मी. एंड राजा हमेशा टेंशन में रहता था कि कोई दूसरा राजा उसके ऊपर अटैक करेगा तो एक वॉर का भी खतरा रहता था. तो ये सारा जो टेंशन था वो ब्रिटिशर्स ने अपने सिर पे ले लिया. सो दैट्स व्हाई द किंग्स अट्रैक्ट दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. किंग्स बिलीव दैट वी हैव टू डू नथिंग, only the runs the states and enjoy the materialism and enjoy the property of the state. But this policy is very dangerous. They don't know this policy is the very sweet poison. The kings become a lion without nails. आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही एक प्रतीकात्मक एक पिक्चर्स दिया है जिसमें है कि एक ब्रिटिशर्स राजा को जाल में फांसता है, ट्रैप्ड इन वन नेट, एंड ऑल द किंग्स वर ट्रैप्ड ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये सारे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के एक जाल बिछाई और उस जाल के अंदर हमारे देश के सारे राजा महाराजा, निजाम, द किंग अवध, नवाब ऑफ निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, these all the states accepted the subsidiary alliance system, and they had made a big and very important and very big mistake in life to accept the subsidiary alliance system. The Tipu Sultan, the king of the Mysore, refused to subsidiary alliance system. So Britishers declared the war against him in 1799, the fourth Mysore war with the Britishers. And with the help of Nizam, Tipu Sultan lost this war and also lost his life in the fourth Mysore war with the Britishers. So these are about the Tipu Sultan. So this policy is very slow poison, very sweet poison. It is very dangerous for the kings, but the kings believe that it is very good for him, but at last it is proved very big mistake about their life and about the history of in our country. Next Governor General, the Hastings came as a Governor General of India. The Hastings came as a Governor General of India. In the Hastings terms, the important things happened. The war with the Nepal. नेपाल के साथ हमारी लड़ाई हुई, and Gurkhas of Nepal joined the army of India at that time. The East India Company army joined the army. आज भी हमारे सेना के अंदर, हमारे इंडियन आर्मी के अंदर स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है for the Gurkhas, for the Nepalese people, for the Gurkhas people in our country, and that started by the Hastings also. Second things happened, that is the battle with the Pindaras, and the third war with the Marathas. So in the Hastings terms, the three things you have to remember, that is a war with the Nepal, and the Gurkhas joined in the East India Company army, and the third war with the Maratha. So Hastings tenure things, these things happen in our country. Then after the Hastings, the next, the Governor General is the William Bentinck, and this William Bentinck is a very liberal Governor General. He is considered as a very liberal Governor General among all the Governor General of India. All of you know he banned the sati system in our country. So he considered the very liberal Governor General of India. उदार था वो देश के लोगों की तकलीफों को समझता था. But उसके बाद जो आया, that is the Dalhousie. This Dalhousie proved very dangerous. In 1848, the Dalhousie became the Governor General of India, and
he implemented the annexation policy. Annexation का मतलब होता है खालसा करना, उस प्रदेश को खाली करना। तो कैसे कैसे प्रदेश को खाली कर देते थे? तो द डेलहाउसी मेड द 5 पॉलिसी बाय वॉर। कोई ऐसा राजा महाराजा डायरेक्ट वॉर करके उस राजा को हराकर दैट किंगडम विल बी इंक्लूडेड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द पंजाब एंड पेगू। द किंग डाइंग विदाउट हेयर। कोई राजा का अगर लड़का नहीं हो, या तो लड़का मर जाता है, राजा को संतान नहीं है, तो वो भी किंगडम ब्रिटिशर्स ले लेंगे। एंड ऐसे जो स्टेट थे सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर। प्रोटेस्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड दैट इज अवध स्टेट। कोई राजा मिसमैनेजमेंट करता अपने स्टेट के अंदर, नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट इन द स्टेट, एंड दैट किंगडम इज ऑल्सो द captured by the Britishers on annexation on pretext of a mismanagement. On debt collection, that is the Nizam and Nizam province. Debt collection, राजा डेब्ट में कर्जदार बन चुका हो, राजा के पास पैसा ना हो स्टेट चलाने के लिए, तो ऐसे भी सारे जो स्टेट्स है, it is taken by the Britishers. And last, a namesake rule only. सिर्फ राजा एक नाम का ही एक हो, रियल जो पावर है वो किसी और के पास है, and that kingdom is also taken by the Britishers. So the Karnataka and Tanjore of Tamil Nadu. So these states taken away by the Britishers on the name of the annexation policy. So this policy is proved very dangerous. So these two policies, the Wellesley's subsidiary alliance system and the Dalhousie's the annexation policy, they covered the major parts of our country. So it is a very important about the two policies, subsidiary alliance and annexation policy. In textbook also given in the 8th standard also you have studied the this Governor General Dalhousie is also considered as a reformist. उसको एक सुधारवादी भी, एक रिफॉर्मिस्ट तरीके भी हम जानते हैं, उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। In 1853 he started the train between to the Mumbai to Thane. First train in our India started during his tenure. The wireless system with in India and England, wireless system, telephone system started during his tenure. PWD departments, Public Works Department, also started during his tenure. The English education, banned child marriage and advocate widow remarriage. Widow वापस मैरिज कर सकते, पहले सती सिस्टम थी, अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को भी सती बन के मर जाने का, फिर बेंटिक ने उसके ऊपर बैन लगाया और ये डेलहाउसी ने विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया, उसको प्रोवोक किया, उसको प्रचार किया, उसको कानून का उसको दर्जा दिया। सो चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया। सो दीज आर द सम रिफॉर्मर्स, देयर अ we considered as a Dalhousie as a reformist, but these reformers they did because of only for their rules, only for the themselves, because the measures टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और वो इंडियंस को भी उनको सिखानी थी जिसकी वजह से उनका काम आसान बन जाए। सो दे gave us a technology but not for our welfare but also for development of the Britishers, and they can proper rule over India. So that's why they implement these types of the reforms in our country. So in this video we had studied the very two important things: Wellesley subsidiary alliance system and annexation policy of the Dalhousie. In short, from 1757 to 1857, these 100 years is very crucial for the Indian history. ये 100 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना सत्ता जमाने के लिए ये 100 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में वो 1600 में उन्होंने यहाँ पे आके धीरे धीरे ट्रेड किया, तो उन्होंने थोड़े साल ट्रेड किया। फिर 1757 में फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, 24 परगनास मिल गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिला। देन आफ्टर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद गवर्नर जनरल एक एक करके भारत में आए, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर डेलहाउसी तक, और उन्होंने एक एक ऐसी पॉलिसी बनाई। दैट्स व्हाई एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। और लास्ट द गवर्नर जनरल डेलहाउसी 1848 एनेक्सेशन पॉलिसी, पूरे भारत को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। सो दिस 100 years from 1757 to 1857 is very crucial for the history of India। उसमें हमको पढ़ने को मिलता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 100 साल के अंदर एक सोने की चिड़िया वाला देश, गोल्डन बर्ड जिसको कहते थे भारत एक प्राचीन समय में, उसको किस तरीके से लूटा और किस तरीके से उसको अपने कंट्रोल में साम दाम दंड भेद की नीति, समझाना, आपस में झगड़वाना, एक्सप्लॉइट करना, अत्याचार करना और पैसे देकर खरीदना, ये सारी नीति का यूज करके हमारे सारे राजा महाराजाओं को और सारी जनता को किस तरीके से उन्होंने अपना गुलाम बनाया। दैट इज इट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस 100 years। And in 8th standard you had studied the 1857, a revolt of 1857. It is also called the first struggle for our independence, and I think you have very deeply studied in the 8th standard। ये 100 साल का जो रिएक्शन जो था, 100 साल के बाद ये सारे राजा महाराजा, ये जितने भी जो थे जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया था, वो 100 साल बाद जागे, उनको पता चला व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, उनको पता चला व्हाट इज एनेक्सेशन, कि ये तो भाई हम बर्बाद हो गए, लूट गए। 100 साल बाद सारे लोगों ने मिलकर एक देश को ब्रिटिशर्स के चंगुल में से निकालने के लिए एक रिवॉल्ट किया, एंड दैट रिवॉल्ट इज नोन एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर आवर इंडिपेंडेंस। एंड यू हैड डीपली स्टडीड इन द 8th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे उसको लॉन्ग डिस्कस करने का इट इज नॉट नेसेसरी, बट द 1857 रिवॉल्ट फेल्ड। Why it is failed you had also studied, because not coordination, because not one leadership, because we don't have a very technology and machine guns and the different technology, हमारे पास कोई इतना नहीं था, trained soldiers नहीं थे, हमने ये रिवॉल्ट तो कर दिया लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था, कोई हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। so that's why this revolt failed, and next 100 years we have to remain under the control of the Britishers from 1857 से लेकर 1947, 90 years वापस हमको ये गुलामी के झेलने पड़े। बाद में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द annexation policy of Dalhousie and subsidiary alliance systems of the Wellesley। In the next video we will study the next 2 topics of the lesson regarding about this topic, and what is the results of different system, what is the impact on the economically, and what is the impact on the agriculture, and what is the impact of the social during the British rule in our country। Thank you।